इससे बात नहीं बनेगी, मुझे और पैसे चाहिए। सोनाक्षी मछलियां बेचने चली जाती है तो उसकी टेंशन देख जीजाबाई, सरोजनी, कांता सब पूछने लगती हैं और उसकी परेशानी देखकर अपने पैसे निकाल कर रखती हैं, जो कि जोड़ तोड़ कर 20,000 बन रही थी। बेटी सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, हम सब मेहनत करके तेरे पिताजी का इलाज करवाएंगे। आप सबने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन आप सबको भी तो अपना घर चलाना है ना। मेरे परी तो पैसे दान नहीं कर सकते, आप मेरे साथ इमोशनल सपोर्ट में हैं, मेरे लिए यही बहुत है। कुछ देर बाद सभी औरतें मछली बेच रही होती हैं। सोनाक्षी और मछली पकड़ने जाती है, तब परेशान आर्यमन बॉर्डर पर बैठ जाता है, लेकिन अचानक से खाली बोट समुद्र के बाहर से पलट जाती है और आर्यमन डूबने लगता है। तब सोनाक्षी उसे मछली का जाल फेंक कर बचाती है। बचाओ बचाओ कोई मुझे, अरे बचाओ बचाओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तब सोनाक्षी उसे बाहर लेकर आती है। अरे बच गया, वरना दादाजी की वसीयत का क्या होता। तुमने कुछ बोला क्या अभी? वैसे कर क्या रहे थे छोटे बच्चों की तरह बोट में बैठकर? अरे यार, घर वालों से परेशान था इसलिए यहाँ बैठ गया। मुझे क्या पता था यूनिवर्स मुझे सुसाइड करवाने पर तो ले लिया है, पर थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, इंसानियत के नाते हेल्प की है मैंने। तुम्हारी थैंक यू सुनने के लिए नहीं। अब जल्दी से मछली पकड़ू, मुझे बहुत काम करना है। जिम्मेदारी नहीं होती तो मैं भी इस पानी के अंदर खुद को स्वाहा कर देती। अरे ऐसे मत बोलो, ठीक ठाक तो हो तुम, मतलब खूबसूरत हो। डोंट यू डेयर कि मैंने तुम्हारी जान बचा ली है तो तुम मुझे पसंद करने लगोगे। ये चीजी बातें मेरे साथ नहीं हो सकती। एक्सक्यूज मी, तुम ज्यादा ही आगे बढ़ गई हो, चलता हूँ मैं। आर्यमन फिश मार्केट की तरफ चला जाता है और सोनाक्षी भी मछली पकड़ने के बाद अपने काम पर आ जाती है। तभी कांताबाई और सरोजनी उसे देख उसकी परेशानी का जिक्र करते हैं। तब आर्यमन, देखिए मैं माफी मांगना चाहूंगा, क्या आप किसी लड़की के बारे में बात कर रही हैं? उसके पिता हॉस्पिटल में हैं। है? नहीं बेटा, लेकिन इसी हफ्ते उनका ऑपरेशन होना है। बेचारी रोज सुबह शाम मेहनत कर रही है। आइडिया, क्यों ना मैं इसी से शादी कर लूं? आर्यमन सोनाक्षी के पास पहुंचता है। कांताबाई आवाज लगाती रह जाती है। सुनो सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया डील है जिसमें तुम्हारा और मेरा फायदा हो सकता है। तुम तो वही लड़के हो ना जिसे थोड़ी देर पहले मैंने बचाया। अब तुम्हें कौन से फायदे की बात करनी है? कैसी डील? देखो, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम दोनों की प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो सकती है, और उसका सोल्यूशन है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? मैं तुम्हें ऐसी वैसी लड़की दिखती हूँ? देखो तुम जाओ यहाँ से। वैसे ही मुझे सारी मछलियाँ पकड़कर घर जाना है। मछली ले लो, मछली, बांगड़ा मछली, सुरमई मछली, मछली। पहले बात सुन लो, इतनी जल्दी नतीजे पर मत आओ। इसमें हम दोनों का फायदा है। देखो, मेरे घर वाले मेरी शादी के पीछे पड़े और मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करती हो तो 1 साल में हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टूट जाएगी। मेरे घर वाले भी शांत हो जाएंगे और तुम्हारे घर में जो दिक्कत है, तुम्हारे पापा का ऑपरेशन होना है, वो सब भी हो जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहाँ से तुमने मेरी इन्फॉर्मेशन निकाली है? देखो, मुझे देखकर अभी तुम मुझे पहचाना नहीं। मैं यहाँ का शहर का सबसे बड़ा करोड़पति इंसान हूँ, लेकिन शादी के मामले में मेरी किस्मत खराब है, इसलिए तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ। या दिल समझ लो, उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, और तुम्हारे घर में और भी खर्चे होंगे। मे बी तुम जितने बोलोगी मैं उतने पैसे की मदद कर दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा। बस तुम्हें मेरी पत्नी बनने का नाटक करना है। इसकी बात सुनकर लग रहा है 1 साल का ही तो कॉन्ट्रैक्ट है। अगर शादी कर लूं तो इसी हफ्ते बाबा का अच्छे हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो जाएगा। वो ठीक से खाएंगे पिएंगे, राजू भी स्कूल में पढ़ पाएगा, और इन 5 करोड़ से तो मैं अपनी छोटी की भी शादी कर सकती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कोई इमोशनल ड्रामा नहीं। बोलो। मुझे मंजूर है। तो चलो शादी की शॉपिंग करवा देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन भी कर लेना। अब मेरे दादाजी की वसीयत को कोई ट्रस्ट नहीं लेगा। सोनाक्षी अपनी सारी मछलियां कांताबाई और जीजाबाई को दे देती है और आर्यमन के साथ चली जाती है, जहां वो उसको एक्सपेंसिव साड़ी दिलाता है। दोनों मंदिर में शादी कर रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी साइन हो जाते हैं, जिसके बाद आर्यमन ऐसी गाड़ी से उतरकर सोनाक्षी को अपने 100 करोड़ के महल में लेकर आता है। ये देखकर सोनाक्षी की आंखें चौंधी आ जाती हैं। बाप रे, ये महल है या स्वर्गलोक? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। ऐसे ये बता रहा था कि ये महल 100 करोड़ का है। मुझे यकीन नहीं होता कि 1 साल तक मैं 100 करोड़ के महल की बहू हूँ। लगता है भगवान ने मेरी गरीबी देख मुझे 1 साल के लिए करोड़ों के महल की बहू बना दिया है। आर्यमन, ये क्या है? तू एक लड़की से शादी करके आ गया। कल तक तो तुझे किसी लड़की से शादी नहीं करनी थी। तुझे किसी से प्यार नहीं हो रहा था? या अचानक से क्या कर दिया तूने? और तूने अपनी आप शादी कर ली, हमें बताना जरूरी नहीं समझा? हम कुछ है नहीं क्या? माँ, जब शादी नहीं कर रहा था तब दिक्कत, अब कर ली तो भी दिक्कत। आप जो चाहते थे मैंने बस वही किया है, जिस भी तरीके से किया हो।
अरे मैं तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी बोल रहा है। और ये है कौन? देखने से तो गरीब घर से लगती है। सोनाक्षी सास ससुर के पैर छूकर, आपने बिल्कुल ठीक समझा पापा जी, गरीब घर से हूँ, व्यवसाय से मछली बेचने वाली लड़की हूँ। ओ माय गॉड देवर जी, आपने एक मछली पकड़ने वाली लड़की से शादी कर ली। आपका टेस्ट इतना कैसे खराब हो सकता है? माँ जी, मीट माई देवरानी, हमारे घर की नई बहू, मछली बेचने वाली। भाभी, हमारे 100 करोड़ के महल में प्लीज बदबू मत फैला देना। निकिता, अब ये इस घर की बहू है। मैं इसका अपमान सहने के लिए इसे यहाँ लेकर नहीं आया हूँ। ऑफिशियली, टेक्निकली, इमोशनली ये मेरी वाइफ है। मैं चाहता हूँ आप सब इसे सम्मान दें। वाह बेटा, तू तो गलती करने के बाद नाराज होने का मौका भी नहीं दे रहा, लेकिन इतनी जल्दी तो इसे नहीं अपना सकते। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अपने ससुराल में सबका दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। अगले दिन सोनाक्षी बहू का फर्ज निभाते हुए पहली रसोई का खाना बनाकर सबको खिलाती है, जिसे खाते ही सुमित्रा, मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में स्वाद तो है। हाँ, आज से पहले मैंने सोया चाप की सब्जी किसी भी पार्टी में इतनी बढ़िया नहीं खाई। शुक्रिया माँ जी, पापा जी। अब ये दिन आ गए हैं कि मछली वाली के हाथ का बना खाना खा रहे हैं हम लोग। कितनी बातें बनाएंगे कि 100 करोड़ के महल की छोटी बहू एक मछली पकड़ने वाली है। भैया, आर्यमन राठौर नाम है मेरा। किसी की इतनी मजाल नहीं है कि कोई मेरे सामने आकर ये बोल जाए, और किसी को पता भी नहीं है। लेकिन शायद आप घर वाले ही गाना गाकर सबको बता देंगे, तो अब आप खुद ही देख लो इसमें आपकी इज्जत है कि नहीं है। ये सुनते ही अभिषेक का मुंह बंद हो जाता है। 2 दिन बाद ज्योति का सोनाक्षी को फोन आता है। दीदी, बाबा की तबीयत खराब हो गई है, वो अस्पताल में एडमिट है। अपने पैसों का इंतजाम किया क्या? बाबा हॉस्पिटल में? तू चिंता मत कर, मैं पैसे लेकर आती हूँ। सोनाक्षी कमरे में हड़बड़ी करते हुए पर्स उठाकर सामान रखने की कोशिश करती है। उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। देखकर आर्यमन उसका हाथ पकड़कर, अरे क्या हुआ? इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? बाबा हॉस्पिटल में है? हाँ, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। मैं हूं ना, तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलो। आर्यमन सोनाक्षी को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है, जहां बेस्ट हॉस्पिटल में रामपाल का पथरी का ऑपरेशन होता है और उसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिलती है। और ट्रीटमेंट हो जाने के बाद सोनाक्षी और आर्यमान पेशेंट से मिलते हैं, उसे फ्रूट्स वगैरह खिलाते हैं। बाबा, आप चिंता मत करो, थोड़े दिनों में ठीक हो जाओगे। मेरी बेटी है तो मुझे किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब तो मुझे दामाद के रूप में बेटा भी मिल गया है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, आपकी बेटी का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा और यहाँ आपका अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगा। दीदी, राजू की एडमिशन फीस। ज्योति, माफ करना, इस टाइम मैं हूँ नहीं, लेकिन ये ले लाख रुपए। इससे राजू की एडमिशन फीस, उसके लिए नई यूनिफॉर्म, नई बुक्स, नए शूज, उसको जो भी चाहिए दिला देना। और तू भी ले लेना, ठीक है? आप चिंता मत करो दीदी, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ देर बाद सोनाक्षी अपने भाई से मिलकर चली जाती है। आर्यमन ने एक तरफ से सोनाक्षी की सारी परेशानी खत्म कर दी। उसके पिता भी ठीक थे, भाई अच्छे से स्कूल में जा रहा था और अब खाने पीने की भी घर में कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी अपने ससुराल की जिम्मेदारी उठाकर सबका दिल जीत रही थी। देवराज राठौड़ का एक्सपोर्ट का बिजनेस था। तब किसी ने उसे सी फूड का माल एक्सपोर्ट करने के लिए दिया होता है। वैसे वो दूसरे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता था। तब अभिषेक खबर देता है, पिताजी, हम फंस गए। हमें जिसने अपना माल एक्सपोर्ट करने के लिए दिया था, उसकी अधिकतर मछलियां खराब है। ऐसे में तो लाखों करोड़ों का नुकसान हमारा होगा। क्या करें अब? जल्दी से आप वहां चलिए। क्या? पापा जी, वैसे मुझे आपके काम में दखल नहीं देना चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं वहां पर आ सकती हूँ। मुझे पता चल जाएगा कि वो कैसे खराब हुआ है। देखो सोनाक्षी, यहाँ पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि हमें तुम्हारे सजेशन की जरूरत है। लेकिन अगर सोनाक्षी कह रही है तो देखने में क्या हर्ज है? ठीक है बहू, तुम चलो। सोनाक्षी अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर बंदरगाह की एक्सपोर्ट वाली जगह पर पहुंचती है, जहां मछलियों को देखते ही छूते ही सोनाक्षी बता देती है, पापा जी, ये गलत टेम्परेचर पर स्टोर हुई है। ऊपर से बर्फ की लेयरिंग भी सही से नहीं की है, और ये जो सप्लायर है ये ताजा पकड़ नहीं देता है। क्या मतलब? जिसने हमें ये माल दिया है उसने हमसे गद्दारी की है? मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर ये सारा माल एक्सपोर्ट हो जाता तो हमारी इंडस्ट्री की कितनी बदनामी होती। अरे फिलहाल ये बताओ, कितनी सारी मछलियाँ अब एक्सपोर्ट होने के लिए कहाँ से आएंगी, वरना हमें करोड़ का नुकसान होगा। माँ जी, एक तरकीब है। हमारे कोलीवाड़ा में हम सारी मछुआरिन की मछलियाँ ले सकते हैं, वो यही माल बेचते हैं। अगर आप उन्हें एक्सपोर्ट कर दो तो आपका काम भी हो जाएगा और उनका भी भला हो जाएगा। वाह बहू, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही है। अब लगता है सही मायने में तुम हमारे घर की बहू हो। तब सोनाक्षी अपनी मछली बाजार की औरतों से अपने ससुर का सारा माल एक्सपोर्ट करवा देती है, जिससे मामूली औरतों को भी काफी अच्छा फायदा होता है और धीरे धीरे वक्त गुजरता है।
एक दिन निकिता को अपने इवेंट में यूनिक ज्वेलरी पहनकर जाना होता है। तब सोनाक्षी समंदर के किनारे जाकर शैली बटोरती है और सी शैल वाली ज्वेलरी बनाकर निकिता को दे देती है, जिसे पहनकर वो खूबसूरत लगती है और इवेंट में सब उसकी तारीफ करते हैं। थैंक यू भाभी, मैंने आपको कितना गलत समझा, लेकिन आज आपकी वजह से मेरी इवेंट में बहुत तारीफ हुई। ये ज्वेलरी सच में लग्जूरियस लग रही है। थैंक यू निकिता। सोनाक्षी कमरे से बाहर निकलती है तो जेठानी टेंशन में होती है। क्या हुआ दीदी? अब क्या बताऊं, एनजीओ में कोई काम आया है और औरतों की कमी है। अगर कहीं से 50-60 औरतें मिल जाती तो मेरे एनजीओ का काम खत्म होकर माल आगे प्रोसीड हो जाता। आप टेंशन मत लीजिए, मेरी कोलीवाड़ा में इतनी सारी मछुआरिन है, आपका काम संभाल लेंगी। तब सोनाक्षी अपने एरिया की मछुआरिन औरतों को जेठानी के एनजीओ में भेज देती है। वो सारा माल तैयार कर देती है, जिससे उन औरतों का फिर से फायदा हो जाता है। सोनाक्षी तो बहुत समझदार है, शादी होने के बाद भी तो हमारी मदद करिए। 8,000 तो मैं एक दिन में मछलियों को बेचकर भी नहीं कमाए होंगे जितना मुझे यहाँ से मिला। ताई, इंसान को हमेशा उसकी मेहनत का फल मिलता है और ये आपका फल है। इस तरह सोनाक्षी घर में एक एक करके सबका दिल जीत लेती है। वहीं घर वालों के सामने नाटक करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कभी सोनाक्षी फिसलती है तो आर्यमन उसे संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? जरूर तुमने ही मुझे गिराया होगा। अरे तुम क्या हमेशा लड़ने के मूड में होती हो, झांसी की रानी की तरह। और तुम क्या सलमान खान हो जो रोमांटिक मूड में रहते हो? हटो, मुझे जाने दो, काम करना है। ऐसा कहकर सोनाक्षी मनी मन मुस्कुराकर चली जाती है और आर्यमन भी शर्माता है। ये चिड़चिड़ी लड़कियां मुझे पसंद क्यों आने लगी है। जैसे जैसे दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ रहा था, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म होने का टाइम आया था। एक रात कांताबाई का फोन आता है। सोनाक्षी मेरी मदद कर। सरोजनी, सविता और मेरे पति अभी तक नहीं आए। वो साथ में मछली पकड़ने गए थे, लेकिन अंधेरे की वजह से रास्ता भटक गए। समुद्र में तूफान चल रहा है, कुछ कर बेटा, हमारे पति मिल जाए। आप चिंता मत करो, तीनों आपके पति जरूर मिलेंगे। माँ जी, मुझे जाना होगा। नहीं, तू बाहर कहीं नहीं जाएगी, मौसम खराब है। नहीं माँ जी, मैं दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हट सकती। मेरे परिवार वालों को मेरी जरूरत है। आर्यमन जी, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, किसी तरह कोस्ट गार्ड से संपर्क हो जाए और वो मदद के लिए भेज दे। हाँ, चिंता मत करो, मैं उन लोगों से अभी बात करता हूँ। तीनों मछुआरिन के पति भयंकर तूफान में फंसे हुए थे और बारिश भी आ रही थी। इतने में आर्यमन कोस्ट गार्ड से संपर्क करता है। वो मदद के लिए बोट को भेज देते हैं। सोनाक्षी को उनकी जीपीएस लोकेशन मिल जाती है तो वो भेज देती है और खुद किनारे पर खड़ी रहकर उनके आने का इंतजार करती है। कुछ देर बाद तीनों के पति वापस आ जाते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। बेटी, अगर तू नहीं होती तो आज ये भी नहीं होते। तेरे हमारे पर कितने एहसान है, कैसे तेरा कर्ज उतारेंगे। अब तो वो आ गए हैं तो अब क्यों रोना। और वैसे भी मदद करना कोई एहसान नहीं होता जिसका कर्ज उतारा जाए। सच में हमारी बहू खतरों से भी नहीं हारती। सोनाक्षी, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो और ऐसे माहौल में तुम कभी पीछे नहीं हटती। जिंदगी से हमेशा यही सीखा है। सोनाक्षी अपने ससुराल वालों के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गई थी और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अब 1 हफ्ता बचता है। सोनाक्षी अपने ससुराल की सलामती के लिए भी रोज प्रार्थना करती थी। पर एक दिन वो सुबह सुबह बैग उठाकर घर वालों के सामने से जा रही होती है तो सुमित्रा, तुम कहीं जा रही हो? तुमने तो हमें बताया नहीं। माँ जी, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे 1 साल पूरा हो गया है और अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। ये सुनते ही सभी घर वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं। बहू, ये तो क्या बोल रही है? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? आर्यमन और मेरी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, 1 साल की, तो अब मुझे जाना होगा। प्लीज भाभी, प्लीज आप यहाँ से मत जाइए। हम सब ने आपको अपने घर का सदस्य मान लिया, आपके बिना हमारा मन नहीं लगेगा। हाँ हम बहू, मत जा, मेरा ख्याल कौन रखेगा। प्लीज सोनाक्षी, मत जाओ। तुमने इस परिवार की वहाँ मदद की है जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं जानता हूँ सोनाक्षी, तुम्हारा भी यहाँ से जाने का मन नहीं है। तुम भी मेरे परिवार को अपना मान चुकी हो। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी फाड़ रहा हूँ, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। आप सब भूल रहे हैं कि मैं वही मछली पकड़ने वाली हूँ जिसे आप सब लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। और आर्यमन साहब, आपने तो मुझे डील करी थी, मैंने दिल से निभाई है, दिल नहीं जोड़ा। झूठ मत बोलो, तुम दोनों की आंखें बता रही हैं कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तुम दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हो और बहू हम तुझसे करते हैं। सॉरी माँ जी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, जाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ नहीं जा सकती। सोनाक्षी बैग उठाकर चल देती है। उसको गए हुए 2 दिन बीत जाते हैं। ससुराल में किसी का मन नहीं लगता। आर्यमन भी हमेशा खोया खोया रहता है। वहीं दूसरी तरफ जब सोनाक्षी अपनी मामूली जिंदगी की तरह मछली बाजार में मछली बेचने लगती है तो वो भी उदास होती है। लेकिन ससुराल वालों का मन नहीं लगता तो सब के सब उसे मनाने वहीं पहुंच जाते हैं।
सोनाक्षी मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस बार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सच में तुमसे शादी करके तुम्हें अपने ससुराल में ले जाना चाहता हूँ। चलना बहू किस बात की सजा दे रही है हमें। दीदी इनकार मत करो, अपने दिल से झूठ मत बोलो। सोनाक्षी खुद को रोक नहीं पाती और आर्यमन को गले लगा लेती है।